हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड मसाला। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजेश खन्ना से जुड़े हुए कुछ दिलचस्प बातें। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। हाल ही में प्रेम चोपड़ा ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा था कि उन्होंने किस तरह राजेश खन्ना को गम में देखा है। राजेश खन्ना जहां बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे, उन्होंने 1980 से लेकर 1987 तक बॉलीवुड पर राज किया है। वो पहले हीरो हैं जिनकी बैक टू बैक 15 फिल्में हिट रही है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि उनकी फिल्में फ्लॉप होने लग गई और उनका स्टारडम खोने लगा। राजेश खन्ना ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि अब वो अपना स्टारडम खो चुके हैं और उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही है। राजेश खन्ना ने यूँ तो अपने करियर में कई हिट फिल्में दी है और उनकी फैंस की कमी नहीं है, लेकिन प्रेम चोपड़ा ने कहा, मैंने खुद काका के साथ काम किया है। हमने एक साथ 19 फिल्मों में काम किया है। जहां वो हीरो का रोल प्ले कर रहे होते थे, मैं विलन का रोल करता था। प्रेम चोपड़ा ने बताया कि राजेश खन्ना हमेशा हीरो का रोल करना चाहते थे, वो कभी भी साइड रोल करने के लिए तैयार ही नहीं थे। राजेश खन्ना को कई फिल्में ऑफ़र हुई जो वो ठुकराते चले गए, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं साइड रोल नहीं करूँगा, जिसकी वजह से जो फिल्में राजेश खन्ना ने छोड़ी वो सारी फिल्में अमिताभ बच्चन की झोली में जा गिरी, जिससे कि राजेश खन्ना बॉलीवुड से दूर होते चले गए और अमिताभ बच्चन जो बिग बी थे, उन्होंने बॉलीवुड में अपना दांव जमा लिया था। तब तक राजेश खन्ना ये स्वीकार करने को तैयार ही नहीं थे कि वो जो फिल्में बना रहे हैं, लोग अब उससे बोर हो गए हैं, वो रोमांटिक फिल्में नहीं देख रहे हैं और अब राजेश खन्ना को अपनी फिल्मों को चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन राजेश खन्ना अपने रोमांटिक लुक से बाहर आ ही नहीं पा रहे थे, इसकी वजह से धीरे धीरे उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी और उनका स्टारडम खोता चला गया। प्रेम चोपड़ा ने कहा कि राजेश खन्ना से जब मैं मिला था तो वो बहुत इमोशनल इंसान थे। लोग उन्हें समझ ही नहीं पाए थे कि राजेश खन्ना क्या है। वो हमेशा चाहते थे कि लोग उनके आसपास रहे, उनकी तारीफ़ करें। उनके इतने फैंस थे जितने फैंस मैंने आज तक किसी के नहीं देखे। मैंने बॉलीवुड का वो पहला स्टार देखा है, वो पहला सुपरस्टार, जिसके लिए लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी होती थी। अमिताभ बच्चन को डायरेक्टर्स अपनी हर फिल्म में लेने लग गए थे, जिससे धीरे धीरे राजेश खन्ना का स्टारडम कम होता चला गया। एक वक्त ऐसा आया कि राजेश खन्ना की फिल्में फ्लॉप होने लग गई और अमिताभ बच्चन की फिल्में हिट हो रही थी, लेकिन काका ये मानने को स्वीकार ही नहीं थे कि अब उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही है। राजेश खन्ना हमेशा हीरो का रोल करना चाहते थे, जिस वजह से भी उनका स्टारडम धीरे धीरे ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा, राजेश खन्ना बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर थे और उनके लिए डायरेक्टर्स की लाइन लगी रहती थी। यहाँ तक कि जब राजेश खन्ना हॉस्पिटल में एडमिट होते थे तो वहाँ भी आसपास के सारे रूम डायरेक्टर्स बुक कर लेते थे ताकि वो किसी बहाने राजेश खन्ना को अपनी स्टोरी सुना सके। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उनके पास डायरेक्टर्स की जो लाइन लगती थी, अब वो लाइन नहीं होती थी। जो पहले फैंस की चिट्ठी आया करती थी, चिट्ठियाँ आने बंद हो गई थी। प्रेम चोपड़ा ने कहा, एक फंक्शन के दौरान मैं जब राजेश खन्ना से मिला तो मैंने उन्हें गले लगा लिया। मैं काफ़ी इमोशनल हुआ उन्हें देख के कि उनकी हालत अब कैसी हो गई है। जहां वो पहले बॉलीवुड के सुपरस्टार थे, अभी वो बिल्कुल कमज़ोर दिख रहे हैं। आखिरकार राजेश खन्ना को कैंसर जैसी बीमारी हुई और 2012 में राजेश खन्ना ने दुनिया को अलविदा कह दिया। प्रेम चोपड़ा ने कहा कि राजेश खन्ना जैसा सुपरस्टार आज तक कोई नहीं था, जिन्होंने इतनी ज़्यादा फीस ली और एक साथ बैक टू बैक 15 फिल्में हिट दी। आज भी लोग राजेश खन्ना को याद करते हैं। ये थी तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।